नमस्कार। आज की खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली, जो कि देश की राजधानी तो है ही, साथ ही दिल्ली देश की राजनीति का भी केंद्र है। फिलहाल दिल्ली में अभी कोई चुनावी रण तो नहीं है, लेकिन आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं का शामिल होना या पार्टी छोड़ने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई है। जहां एक तरफ दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी ओर जोड़कर ये दावा कर रही है कि दिल्ली कांग्रेस जीरो है, तो इसके जवाब में दिल्ली तिमारपुर से कांग्रेस नेता कप्तान सागवान ने आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए कहा कि तिमारपुर कांग्रेस से स्वार्थी लोग जिनकी वजह से कांग्रेस बदनाम हुई, वो सभी कांग्रेस पार्टी में मौजूदा कमियां थी, जो स्वयं लालच की वजह से अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुकी है। अब कांग्रेस नए सिरे से एक बार फिर पुनः संगठन निर्माण में जुट चुकी है, जिसकी शुरुआत दिल्ली तिमारपुर से हो गई है। आपको बता दें, तिमारपुर वार्ड 12 से निगम पार्षदा अमल लता सागवान ने स्थानीय लोगों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जो निगम से संबंधित कार्यों के प्रति जवाबदेह भी रहेंगे। साथ ही क्षेत्रीय लोगों की समस्या को समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश भी करेंगे। निगम पार्षदा द्वारा तय की गई ये नियुक्तियाँ इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों में ऐसे सामाजिक लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कभी आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में आप पार्टी के साथ थे। कांग्रेस में शामिल हुए इन लोगों ने आप पार्टी के लिए तन मन धन से मेहनत की थी, लेकिन 3 बार से लगातार सत्ता में विराजमान आप पार्टी के नेताओं ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने और भ्रष्ट लोगों को पार्टी में शामिल करने की होड़ से इन लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी और इन्होंने अपने दुखी मन से आप पार्टी को छोड़ते हुए क्षेत्र के विकास में कांग्रेस निगम पार्षद के साथ खड़े होने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उनका क्या कहना रहा, तो आइए आपको दिखाते हैं पूरी कार्यक्रम की झलकियाँ, जहां बात की देशगाता संवाददाता सुरेश कश्यप ने। देखो, ये मुझे 30 साल हो गए यहाँ पर देखते हुए हर चीज़ को। अब जब से कप्तान जी मैडम आई हैं, इन्हें काफ़ी कोशिश, आप ये इससे नहीं पहले से ही निगम पार्षद पहले से ये करते आ रहे हैं इस काम को, सेवा भाव जो इन्हें बनता करते आ रहे हैं शुरू से ही। तो हमने यही देखा कि किसके हम साथ जुड़ सकते हैं जो ठीक काम कर सके, अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करें एरिया में, तब तो काम हो सकता है, वरना काम नहीं होते किसी के भी। आप प्रतिनिधि बने निगम पार्षद के, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने निगम पार्षदा श्रीमती अमल लता जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझ पर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे पूरा खरा उतरूँ। समाज के लिए जितने भी घंटे देने पड़े, समाज की जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए इनसे कंधा से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार। रही बात, आपने अभी आम आदमी की बात करी, आप लोग पत्रकार हैं और अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। यहाँ के जो विधायक चुने गए वो डिजिटल विधायक हो गए, सिर्फ ऊपर ऊपर उड़ते हैं, ज़मीन पर आकर तो देखते नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आपने जिम्मेदारी दी है, उसको कैसे निभाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं निगम पार्षद अमल लता जी सागवान जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो दिल्ली और देश में किया वो अभी तक ना तो किसी ने किया और ना ही कोई कर पाएगा। हमारे विधायक जी हमेशा इस बात का बहाना लेकर के अपनी जिम्मेदारी से बचते फिरते हैं कि ये निगम पार्षद की जिम्मेदारी है, जहाँ पानी इकट्ठा है तो ये निगम पार्षद की जिम्मेदारी। निगम पार्षद की जिम्मेदारी मेंटेनेंस की है, लेकिन बनाएंगे तो आप ही। आज ही के आपके सोशल मीडिया पोस्ट की बात करूंगा, आपने उसमें लिखा है अरविंद केजरीवाल जी के नाम एक संदेश दिखा है कि दिलीप पांडे जी का जो ये व्यवहार है हो सकता है 5 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ही खत्म हो जाए। मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और 5 साल बाद आप मुझे वो फिर से दिखा सकते हैं। और मैं ये आज दावे से कहता हूँ कि अगले 5 साल में आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ नहीं तो कम से कम ये विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगी। मैडम का हमेशा सपोर्ट रहता ही है, जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है मैडम ने कभी भी मना नहीं किया, किसी भी टाइम भी काम की ज़रूरत हुई है मैडम ने हमेशा साथ दिया है और भेजा है। तो इसलिए मैं इनके साथ जुड़कर काम करना सही है और अच्छे तरीके से काम करेंगे और आगे जितना भी टाइम बचा है उस टाइम में अच्छा से अच्छा काम करेंगे ताकि पब्लिक में भी अच्छा इम्पैक्ट जाए और लोगों को पता चले कि हाँ वाकई में ही कांग्रेस की तरफ से जो भी पार्षद हैं वो अच्छा काम कर रही हैं और आगे भी इनको सपोर्ट मिलता रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको विधायक द्वारा ही करवानी पड़ेगी और कहा जा रहा है विधायक के खिलाफ बोलने पर उनका काम होते ही नहीं है, ऐसे लोगों ने आरोप लगाया। नहीं,
विधायक जी तो मेरे हिसाब से अब जो विधायक जी हैं वो खास लोगों की सुनते हैं, आम लोगों की सरकार। नाम आम आदमी पार्टी की है लेकिन वो खास आदमी के विधायक हैं फ़िलहाल। तो चुनिंदा 2-4-10 लोग हैं जो उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। वो दूसरे लोगों से मिलना भी नहीं पसंद करते और ना ही आप उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो वो जवाब भी नहीं देना चाहते। तो मतलब उनसे काम करवाना तो हमें नहीं लगता कि हम करवा पाएंगे। कोशिश पूरी करेंगे पर उनसे उम्मीद नहीं है कि वो काम करके देंगे इतनी आसानी से। जनहित, समाज हित और देश हित में जो भी काम करता है हम उसका सहयोग करते हैं। रही बात काम कराने की, हमारे सामने कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर उसके स्तर का काम होगा तो हम करा के ही छोड़ेंगे, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जैसे शुरुआत से देखा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल के वो पुराने साथी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जीवन रूप दिया, लेकिन आज जब आप आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी छोड़ रहे हैं तो इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी की पार्टी जो बनी थी वो गरीबों से ही उठ करके बनी थी और ज्यों-ज्यों उनके पास में पैसा और प्रतिष्ठा आती गई त्यों तो उन्होंने गरीबों का साथ छोड़ दिया। वो पार्टी एक जातिवाद और एक पैसे वालों की ही पार्टी बन के रह गई है। जी, मैं अमरलता सागवान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमें जिम्मेदारी के लिए सौंपा। नहीं, वो हम हर चीज़ों का ध्यान रखेंगे। गली गली में जाके जो सब कूड़ा है, नाली साहब जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है वो सब हम ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का। निगम पार्षद अमरलता जी के प्रतिनिधि तौर की जिम्मेदारी आपका है और नगर निगम से काम कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्षेत्र में, और जल निकासी को लेकर काफ़ी परेशानियाँ ये आप जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं पर, कैसे आप इनको कामों को करवाने के लिए कर रहे हैं? देखो, मेरा अनुभव जो है 42 साल का है कॉरपोरेशन में। मैं सर्वप्रथम पहले एक जो है पोस्टिंग हुई थी मेरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मैं रहा हूँ, काफ़ी टाइम रहा हूँ। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग चीफ के साथ रहा, फिर कमिश्नर साहब के साथ में रहा। जो मेरे को अनुभव है, जितना मेरे को अनुभव है शायद किसी कम लोगों को मालूम होगा, और जो अनुभव होगा मैं इनके साथ शेयर करूँगा और जो भी कमी होगी मैं अपने निगम पार्षद से डिस्कशन करके उसको रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस मौके पे क्या कहेंगे आप? हमारे कुछ साथी हैं, सम्मानीय साथी हैं हमारे, जिनको आज हमने अपना प्रतिनिधि बनाया है। तो ये काम बहुत ज़्यादा है, काम हम बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसलिए प्रतिनिधि बनाया कि जो हमारे काम हर गलियों में, जैसे हम लोग कहीं नहीं जा पाते तो हमारे ये सब साथी हैं, ये वहाँ जाके खुद काम करेंगे, जैसे मतलब निगम पार्षद समझ के ही काम करेंगे कि मैं खुद निगम पार्षद हूँ। जैसे कि आप महिला जिला अध्यक्ष भी है कांग्रेस की, और जहाँ तक संगठन की बात करें तो आपका बहुत बड़े दायित्व है कांग्रेस पार्टी को लेके, और समय के साथ साथ आगामी निगम चुनाव आएगा, तो उसकी तैयारी को देखते हुए आपकी क्या योजना है? क्योंकि अब इतने लोग आपके जुड़े हैं और इस परिवार को भी और बड़ा करना है, तो इस पर आपका क्या फोकस रहेगा? हाँ, अभी जो आगामी इलेक्शन आने वाले हैं उसकी भी हमें पूरी तैयारी भी करनी है, और जितना काम है जो हमारा एरिया में काम है उसको भी देखना है, और महिला की संगठन में अध्यक्ष होने के नाते मुझे वहाँ का भी काम देखना है। तो इसलिए हमने अपने साथियों को भी प्रतिनिधि बनाया कि जो काम एरिया में जैसे हम नहीं जा, मैंने आपको पहले ही बताया, नहीं जा पाएंगे तो हमारे प्रतिनिधि देखेंगे। और कामों की समस्या बहुत है गली में। देखो, अभी आप काम देख रहे हो कि कई जो गलियाँ 9 नंबर गली में सीवर का काम हुआ है। सीवर का काम होने के बाद वो जो गलियाँ खुद ही पड़ी हैं उनमें पहले ड्रेनेज का काम होना था। ड्रेनेज का काम क्योंकि बारिशों के बाद स्टार्ट होना है, और इससे पहले ही वहाँ रोड बनने शुरू हो गए हैं। ड्रेनेज हुई, निकासी का काम है नहीं वहाँ पे, और ड्रेनेज वहाँ सड़कें बनाए जा रहे हैं। आज आप जो हालत देखो जाके वहाँ पे 9 नंबर की हालत, संगम विहार की हालत जो बद से बदतर हो चुकी है। तिमारपुर की हालत देखो, जितने भी हमारे एरिया में पीडब्ल्यूडी के या फ्लड के जो नाले हैं वो आज मेरे ख्याल से 7 साल हो गए, अब तक कोई सफाई नहीं हुई उनकी। और जब यहाँ के जो विधायक हैं वो सोचते हैं कि निगम पार्षद या एमसीडी करेगी काम, जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे आगे? कप्तान जी, आज कुछ नए सदस्य कांग्रेस परिवार में जुड़े हैं, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कुल कितने लोगों को आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और कितने को जिम्मेदारी दी है, तो क्या कहेंगे आज पूरे कार्यक्रम पर? देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको कि आज का दिन इसलिए हमारे लिए अहम है कि काम बहुत थे, जिम्मेदारियाँ बड़ी थी, लेकिन सब जगह नहीं पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। और आज खुशी है कि कहते हैं ना, अकेला चना बाल नहीं फोड़ता। यदि 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक मुट्ठी की तरह ताकत बन के काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये अनुभवी हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें एमसीडी से रिटायर अफसर हैं जो वहाँ क्षेत्र के अंदर जो है हर चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। अच्छे एजुकेटेड नौजवान भी साथी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो
तो मैं कह रहा हूँ अमरलता जी ने जो ये निर्णय लिया है जनप्रतिनिधि अपना बनाने का, तो ऐसे प्रतिनिधि नहीं बनाए हमने कि जो खुद ही कहीं नौकरी कर रहे हों या जिनको कुछ बोलना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, देखना नहीं, वो नहीं। हमने काबिल लोगों को बनाया है जो क्षेत्र की समस्याओं को जो है देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हल नहीं कर पाएंगे तो आवाज़ बुलंद भी करेंगे सारे लोग मिलके। मेरा कहना विशेष आज का दिन यही है कि अच्छे साथी जुड़े हैं और काबिल लोग जुड़े हैं जो इलाके की पूरी जानकारी रखते हैं। अब मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि जो काम थोड़ा सा धीमा था वो और तेज़ी से हो पाएगा, क्योंकि एकदम चहुमुखी जो है मामला होगा तो चारों तरफ से आवाज़ आएगी, चारों तरफ से काम दिखेगा और चारों तरफ से समस्याओं को कम करने की कोशिश की जाएगी। मेरा यही कहना है। जी कप्तान जी, जैसे कि नए सदस्यों का आना एक अलग बात होती है, लेकिन देखा जाता है कि जो कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो उसके पीछे वजह होती है कि मान सम्मान की कमियां रहती है बड़े नेताओं के साथ, इसलिए लोग पार्टियां छोड़ देते हैं और ये सभी पार्टियों में होता है। तो कहीं ना कहीं नए सदस्य आए तो पुराने आपके कांग्रेस छोड़ के गए भी हैं। नहीं, देखो कुछ लोग तो सम्मान और कुछ सम्मान दोनों ही चक्कर में रहते हैं, या सम्मान मिले या सम्मान मिले। तो सम्मान वाला तो आदमी जो है कहीं भी सम्मान पालेगा, यदि यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा कि दूसरी जगह अपनी लड़ाई संघर्ष करके लड़ लेगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने सम्मान वाले देखे हैं जो इधर उधर होते हैं। खैर ये उनका निजी मामला है कि दो महत्वाकांक्षा जो रखते हैं लोग, अपॉर्चुनिस्ट जो लोग होते हैं जिनको ये उम्मीद है कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, वही इधर उधर रहते हैं। वरना स्वाभिमान की लड़ाई तो कम ही लोग लड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमने ये नहीं देखा कि क्या दल है, क्या पार्टी है, ये कहाँ था, क्या नहीं था। हमने देखा कि वो एरिया के सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन हो सकता है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्याओं का समाधान कौन करा सकता है, सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ कौन कर सकता है। यदि अधिकारी कहीं ऊक चूक करेंगे, कहीं करप्शन करेंगे, कहीं भ्रष्टाचार करेंगे, या कहीं शिकायत आएगी, या कहीं जो है काम में कोताही बरतेंगे, तो निश्चित तौर पर ये अमरलता जी के जो प्रतिनिधि हैं निश्चित तौर पे उसको देखेंगे और पूरी ताकत के साथ देखेंगे। जैसे कि विधायक जी पांडे जी ने एक टीम का गठन किया है, सोशल मीडिया पे कोई सवाल उठाता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए, तो क्या आपकी तरफ से भी ऐसे गठन का उम्मीद की जा रही है कि? नहीं, वो देखिए वो उनका मकसद दूसरा है। हमारा मकसद क्षेत्र का डेवलपमेंट और विकास करना, लोगों की समस्याओं को कम करना है, लोगों की तकलीफ़ों को हरने का काम हमने। वो तो खाली पीली कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली टीम है, उस पर हम नहीं जाते हैं। हमने थोड़ी ना, इनका काम हमारे लोगों के काम आना है, लोगों की समस्याएं सुलझाना है, लोगों के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए, निगम पार्षद को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए, हर घर की जवाबदेही के लिए ये लोग काम करेंगे। वो जो लोग काम करेंगे जो समस्या उठाते हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं। हमारे लोग आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं, समस्याओं को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। वो समस्याओं को गोल मोल करके अंदर घुसाना सिर्फ खाली जय जयकार वाले आदमी नहीं, इनमें से कोई सा जय जयकार वाला आदमी नहीं है कि खाली पीली कुछ नहीं, सुबह शाम एक ही बात जय जयकार, कमाल कर दिया, जेल हो गए, डायमंड हो गए, कोहिनूर हो गए, पता नहीं चमत्कारी हो गए, कौन से बाबा हो गए, वो हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि क्षेत्र की समस्या, लोगों की तकलीफ़ दूर करना, लोगों की बुलंद आवाज़ उठाना और लोगों की समस्याओं के प्रति जवाबदेह निगम को बनाना और भ्रष्टाचार मुक्त करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो आप पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को डायमंड के अनुसार रूप में देखती है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या नाम देंगे, किस नाम से रंगीन करेंगे? वो डायमंड का तो शायद जो नाम ही दे दिया, डायमंड का मतलब क्या होता है उनको पता ही नहीं है, डायमंड क्या होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे तो ये डायमंड के भी बाप हैं, सारे कोहिनूर हैं, ये कहाँ ठहरेंगे उनके आगे। किसी को बोलना नहीं आता, किसी की सुनाई नहीं देता, किसी को वहाँ दिखाई नहीं देता। कोई निगम में काम कर रहा है, कोई करप्शन में पकड़ा गया, कोई ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, कोई ग्राम सभा लैंड को कब्जा कर रहा है, कोई बिल्डर है, कोई कुछ है। उनका तो भगवान मालिक है, उनसे हमारा मुकाबला नहीं है। हम तो जनता की सेवा के प्रति जवाब देवें, हमसे सेवा करा लो। हम समाज सेवी लोग हैं, हम जनता की काम करने वाले हैं। और निगम पार्षद भी जवाबदेह में कहीं कोताही बरतेगी तो निश्चित
निश्चित तौर पर हम जो लोग निगम पार्षद जी के खिलाफ भी बोल देते हैं, हम कोई वो नहीं है जी, बंधा हुए सिस्टम नहीं है। हमारा काम है जनता के प्रति जवाबदेही करना, क्षेत्र के प्रति जवाब देना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, जनता के प्रति जो है जवाबदेह होना, मेन हमारा मकसद ये है। आज की इस नियुक्तियों के बाद क्या लगता है, क्या कामों में तेजी आएगी नगर निगम की? जो निश्चित तौर पे तेजी आएगी, और जो लोग हैं वो तेजी वाले ही हैं, अनुभवी हैं, डॉक्टर्स हैं, एमसीडी से रिटायर्ड हैं, समाज सेवी हैं, युवा हैं, साथी हैं, सारे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको पकड़ है। अब झुग्गी झोपड़ी में हमें प्रॉब्लम होगी तो ताराचंद जी है, वहाँ साथी है, शेर सिंह है, साथी हैं, सारे मिलके काम करेंगे। संगठन, ये प्रतिनिधित्व तो अलग चीज़ है, ये इनकी जवाबदेह बनाना और तेज़ी लाना काम है। संगठन हम अलग बना रहे हैं, संगठन भी अब हर हफ्ते जो है संगठन को बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है। बहुत से अगले हफ्ते आपको और जानकारियां मिलेंगी कि कांग्रेस से कौन लोग जुड़े, संगठन के प्रति कौन का क्या है, बहुत तेज़ी से करेंगे। अब जो कूड़ा था, जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जो चाटुकार थे, जो यही काम था उनका कि भाई किसी तरह कहीं से कुछ मिल जाए, वो लोग जा चुके हैं। अब तो आज की डेट में कांग्रेस से तो जिगरे वाला ही जुड़ेगा। कुल मिला के निगम चुनाव की तैयारी कांग्रेस की भी तरफ से शुरू हो गई। सर, हमारी तैयारी तो 24 आवर 24 घंटे 7 दिन रहती है। आज कोई नगर निगम चुनाव नहीं है, आज जनता की समस्याओं का। अब मैं कोरोना काल में मैंने देखा कि ठीक है लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन अकेली निगम पार्षद ने अपने कंधे पे पूरे क्षेत्र का जिस तरीके से हम लोगों को लगाए रखा, चाहे बरसात हो, धूप हो, आंधी हो, कोरोना काल हो, हम ऐसा कोई घर नहीं कोरोना का हो जिससे संपर्क नहीं किया हो, ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सैनिटाइज ना किया हो, ऐसा कोई जो है ज़रूरतमंद नहीं है जिसने आवाज़ लगाई उसको राशन नहीं दिया होगा। आज लोग राशन भी खा गए, चक्की पिसाई भी खा गए, 4.5 रुपये क्विंटल। आज उसका जवाब निगम पार्षद मांग रही है, हम लोग मांग रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि भाई वो पिसाई का पैसा कहाँ है। तो जो दूसरों पर तोहमत लगाते हैं भ्रष्टाचार की, जो बड़ी बड़ी करप्शन हटाने की बात करते हैं, वो खुद ही आए तो थे ये जो है कोठे बंद कराने, चंद सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा करने लगे ये लोग। तो इनका तो भगवान ही मालिक है। तो जो भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हैं वो खुद कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे।